आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करने वाले उस टॉपिक का नाम है राज्यसभा। तो सीधा हम टॉपिक पे चलते हैं। राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट, स्टेट्स। तो ये संसद का जो सदन है ये उच्च सदन होता है, उच्च सदन होता है राज्यसभा। और दूसरी बात है यह स्थायी सदन है, स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है। अगर हम राज्यसभा की अगर बात करें तो इसका जो प्रथम जो गठन हुआ था, प्रथम राज्यसभा का जो गठन हुआ था वह होता 3 अप्रैल 1952 में प्रथम राज्यसभा का गठन हुआ था। अगर अनुच्छेद की अगर बात करें अपन तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन संबंधी प्रक्रिया दी गई है। तो हम लिखते हैं अनुच्छेद 80। और इसी 80 में यहां पर जो राज्यसभा की जो सीटें हैं, अधिकतम सीटों की संख्या दी गई है 250। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो राज्यसभा की जो सीटें हैं 245 हैं। यानी कि वर्तमान में अगर बात करें अपन, यहां पर राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी संख्या है 245। अगर 245 में देखते हैं अपन तो यहां पर 245 का जो अलग अलग वर्गीकरण की अगर बात करें तो यहां 229 जो सीट है वह राज्यों से होती है, और 4 जो सीट होती है, यहां पर 4 सीट ये होती है केंद्र शासित प्रदेशों से होती है, केंद्र शासित प्रदेशों से होती है, और 12 सीट की अगर बात करें, यहां पर 12 सीट की, तो ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कैंडिडेट होते हैं। यानी कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। और ये मनोनीत, तो राष्ट्रपति किनको मनोनीत करता है तो मैं आपको बता दूं, यहां पर राष्ट्रपति इन 12 व्यक्ति को मनोनीत करता है। यह कला साहित्य क्षेत्र से, समाज सेवा क्षेत्र से, या फिर विज्ञान की फील्ड से। यहां पर किन्हीं 12 व्यक्ति को राष्ट्रपति सीधा राज्यसभा के लिए यहां पर मनोनीत कर सकता है। क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। यहां पर 12 सदस्य अगर और यहां 4 सीट की अगर बात करें तो 4 सीट में केवल यहां 2 ही केंद्र शासित प्रदेश लिए गए हैं, एक तो दिल्ली और दूसरा है पुदुचेरी। और यहां दिल्ली से जो राज्यसभा की सीटें वो 3 हैं और पुदुचेरी से यहां पे 1 सीट है। अब इनके यहां पर हम आगे चलते हैं तो आर्टिकल अगर आगे पढ़ेंगे यहां पर 80 के बाद, तो आर्टिकल अपन पढ़ने वाले हैं यहां पर आर्टिकल अनुच्छेद 83(1) में यहां पर इसका राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। तो हम सदस्यों कार्यकाल की बात करें तो यह 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। यहां मैंने आपको यहां लिखा है स्थायी सदन, यानी कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। यानी कि यहां पर ऐसी स्थिति है कि 1/3 सदस्य जो हैं प्रत्येक 2 वर्ष में नए चुन लिए जाते हैं। यानी ऐसा कार्यकाल यहां पर सेटअप किया हुआ है 1/3 सदस्यों का, यानी कि 2 वर्ष होते हैं, उनका रिटायरमेंट हो जाता है और नए सदस्य का यहां पर चयन हो जाता है। तो इस प्रकार राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता गाइस। इसके बाद अपन आगे चलते हैं अनुच्छेद 102 में। तो यहां पर मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं, ये यहां पर रब कर दिया तो अपन को पढ़ाने में दिक्कत नहीं आएगी। अब चलते हैं अनुच्छेद 102। अनुच्छेद 102 जो है वह योग्यता से संबंधित है कि यहां पर राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनकी योग्यता क्या होना चाहिए। तो लगभग जो लोकसभा सदस्य की जो योग्यता होती है वही राज्यसभा की होती है। लेकिन यहां केवल फर्क है तो आयु संबंधी। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनकी आयु 25 वर्ष प्राप्त कर चुका व्यक्ति होता है, और यहां पर इनकी आयु होती है 30 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ व्यक्ति। जो राज्यसभा होती है, इस राज्यसभा का जो सभापति होता है, वह होता है भारत का उपराष्ट्रपति। ये अपन पहले जान चुके हैं, उपराष्ट्रपति जिनका कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष का होता है। लेकिन यहां पर जो उपसभापति होता है, उपसभापति, ये अपन को जानना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, अपन तेज चलेंगे उससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। एक टॉपिक पे अगर समय देंगे, अगर ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो अपन आगे आसानी से बढ़ सकते हैं। उपसभापति का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। अब यहाँ पे 6 वर्ष क्यों होता है ये अपन को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उपसभापति जो होता है, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, उन्हीं में से एक व्यक्ति को उपसभापति बनाया जाता है, जो कभी कभी सभापति की अनुपस्थिति में उसके दायित्व का निर्वहन करता है गाइस। ओके गाइस, इसके बाद छोटी सी बात अपन और देख लेते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्य अनुच्छेद अगर यहां पर 249 की अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। यहां पर जो राज्यसभा होती है वह 2/3 सदस्यों के बहुमत से जो राज्य सूची जो होती है, राज्य सूची का कोई भी विषय संघीय सरकार को दे सकता है, राष्ट्रीय महत्व का घोषित
कर सकता है 2/3 सदस्यों के बहुमत से। इसके बाद एक यहां देख लेते हैं अपन लास्ट अनुच्छेद 312। 312 अखिल भारतीय सेवाएं सेवाएं का अधिकार भी राज्यसभा 2/3 सदस्यों के बहुमत से किसको दे सकता है? इसका अधिकार ये भी यहां पर संघीय सरकार को अधिकार दे सकता राज्यसभा अगर चाहे तो गाइस। ओके गाइस, तो यहां हमने छोटी छोटी बातों को बिल्कुल स्पष्ट यहां पर अध्ययन कर लिया है जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन लगभग नहीं है। अच्छा, एक बात और अपन देख लेते हैं, जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनकी अगर निर्वाचन की अगर बात करें, इसकी बात करें निर्वाचन की अगर बात करें, तो निर्वाचन जो होता है इनका, निर्वाचन जो होता है वह होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के द्वारा होता है। ओके, यानी जिस राज्य से यहां पर जिस राज्यसभा सदस्य का चुनाव होना है वहां उस विधानसभा के जो विधायक होते हैं वह वहां पे उसको मतदान करते हैं गाइस। ओके गाइस, तो पूरा टॉपिक आपको लगभग पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई अगर समस्या है तो आप कमेंट में जरूर लिखें। ओके।